वेलकम बैक। आज हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर के सेकेंड पार्ट इट्स मेन लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर के 3 टाइप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप के बारे में जानेंगे। अगर आप इससे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर के फर्स्ट पार्ट इट्स मीन डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर को नहीं देखे हैं, जिसमें कि हम लोग बता चुके हैं कि इफ़ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं और उसके प्रोग्राम कैसे होते हैं। तो अब हम लोग फॉर लूप को इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि पहले हम लोग अब हम लोग सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और जो भी वैल्यू मेरे पास रहेगा उसको इनिशियलाइज करेंगे, फिर उसको टर्मिनेट करेंगे, फिर अपना कंडीशन लिखेंगे, फिर उसे भी टर्मिनेट करेंगे और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को भी दिखाएंगे और उसे क्लोज कर देंगे। फिर करली ब्रेसेस के अंदर में स्टेटमेंट को लिखेंगे। अगर हमारे स्टेटमेंट 1 होंगे तो 1 ही लिखेंगे, 2 हुए तो 2 लिखेंगे, अगर 2 से अधिक हुए तो 2 से अधिक स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो अब इस पे हम प्रोग्राम को पहले नोटबुक पे देखने वाले हैं, फिर वही प्रोग्राम को सिस्टम पे करके दिखाएंगे। तो अब चलिए आपको हम नोटबुक पे प्रोग्राम को दिखाते हैं, उसे रन भी कराएंगे, इसमें समझने का कोशिश करेंगे, फिर सिस्टम पे देखेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें भी फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप, तो पहले इसका हम लोग सिंटैक्स को लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। पहले हम लोग इनिशियलाइज कराते हैं, फिर कंडीशन को लिखते हैं, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को लिखते हैं और क्लोज कर देते हैं, फिर करली ब्रेसेस के अंदर में स्टेटमेंट को लिख लेते हैं और इसे भी टर्मिनेट करते हैं। तो अब हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे। तो पहले समझना होगा कि हम लोग लूप का यूज करते क्यों हैं। तो लूप का हम लोग यूज समय को बचाने के लिए और प्रोग्राम में स्पेस बचाने के लिए करते हैं। तो समय कैसे बचेगा और स्पेस कैसे बचेगा वो देखेंगे। लेट्स सपोज आपको 1 से लेके 100 तक लिखने के लिए दे दिया गया, तो आप लोग कैसे लिखिएगा? प्रिंट एफ अंडर द कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 4 डॉट 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 100, इसमें डॉट डॉट नोट है डॉट डॉट, इसमें हम लोग नंबर को लिखेंगे। बस समय बचाने के लिए डॉट डॉट लिख दिया हूँ मैं, लेकिन ऐसे ही लिखेंगे ना, तो ऐसे। तो यह ऐसे प्रिंट कराएंगे तो इसमें बहुत सारा स्पेस लेगा। तो स्पेस बचाने के लिए और समय को बचाने के लिए हम लोग लूप का यूज करते हैं। तो अब वह टाइम कैसे बचेगा? विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो अब हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना प्रोग्राम लिखेंगे, हैज इंक्लूड stdio.h इंट मेन। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इंटीजर एक ले लेते हैं, जिसको आई हम ले लेते हैं। अब यहाँ से फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर, और पहले इनिशियलाइज कराएंगे। तो यह कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? तो 1 से होगा। तो इनिशियलाइज करा दिए, आई इक्वल्स टू 1। मेरा ये जो इंटीजर होगा वह आई है और उसका वैल्यू 1 है। अब इसमें कंडीशन लगाएंगे। तो हमें 100 तक लिखना है, तो 100 तक के लिए क्या कंडीशन होगा? तो आई जो हमारा होगा ना वो बड़ा होगा और इक्वल टू होगा 100। यह हमारा जो भी आई का वैल्यू होगा वह बड़ा होना चाहिए और 100 तक होना चाहिए। तो इसके लिए यह कंडीशन लगाए और इसको भी टर्मिनेट कर दिए। अब इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, क्या होगा उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट वाले में 1 है, सेकेंड वाले में 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है। तो इसमें कुछ समझ में आ रहा है क्या कि इसमें क्या हो रहा है? कुछ कम्बिनेशन बन रहा है। तो हाँ, बन रहा है। इसमें +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है।
तो बस इसी के लिए हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो कि ये होता है। तो यह ऑपरेट कैसे करता है, तो इसका मतलब होता है i+1। तो लेट सपोज हमारा पहले वैल्यू i का 1 था, तो अब i+1 = 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग फिर इसमें देखेंगे, अब मेरा i का वैल्यू 2 हो गया है। तो अब हम चेक करेंगे 3 के लिए, 3 हो जाएगा +1। फिर i का वैल्यू 3 हो गया, तो अब i का वैल्यू 4 हो जाएगा +1 होके। फिर i का वैल्यू 5 हो जाएगा +1 होके। बस यही प्रोसेस है, इट्स मीन इंक्रीमेंट होगा। तो इंक्रीमेंट कैसे होगा, तो i++ इसमें 1+ होगा। तो ठीक है, तो अब हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और प्रिंट हमको क्या कराना है, प्रिंट f। तो इसमें प्रिंट होगा हमारा इंटीजर। तो इंटीजर के लिए हम लोग %d का यूज करते हैं और इसमें i को प्रिंट कराएंगे और इसे क्लोज कर देंगे। और ये मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग इसमें कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं चाहते हैं, तो रिटर्न 0 करा के इसको भी क्लोज कर देंगे। यह इसके लिए था और ये इसके लिए था। तो अब यह वर्क कैसे करेगा, तो यह पहले तो i का वैल्यू 1 है तो 1 लेगा और चेक करेगा यहाँ पे कंडीशन को, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, बोलेगा यस। तो यह प्रिंट इसमें करा देगा i का वैल्यू 1। तो अब जैसे ही 1 आया, तो अब यह इंक्रीमेंट करा देगा, तो 1 से वैल्यू 2 हो जाएगा। तो अब फिर जाके कंडीशन में यह चेक करेगा, 2 इज ग्रेटर देन और 100 इक्वल टू 100, तो बोलेगा यस। तो अब यहाँ 2 को प्रिंट करा देगा। बस इसी प्रकार यह 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 100 इक्वल टू 100 बोल रहा है ना, इट्स मीन 100 तक यह प्रिंट कराएगा। तो इसमें हमारा समय भी बच रहा है और टाइम भी बच रहा है। तो अगर वो प्रोग्राम को उस प्रकार लिखते हैं तो उसमें हम लोग को ये सारा प्रोग्राम लिखना होता है। फिर i का वैल्यू हमें लेना पड़ता है, a = 1, b = इतना, या फिर हमें दिखाना होता कि ये सारे मेरे इंटीजर हैं, उसमें 1 आ रहे हैं, फिर इंटीजर 2 हैं, इसमें 2 आ रहे हैं, फिर और भी इंटीजर हैं 3, 4, वो 100 टाइम्स लिखना होता। फिर प्रिंट के अंदर में हम लोग को 100 टाइम इंटीजर को दिखाना होता है और 100 टाइम वो नंबर ABC के फॉर्म में जो भी ये ले रहे हैं फिर उसे हमें दिखाना होता। तो बस यही टाइम को बचाने के लिए हम लोग लूप का यूज करते हैं। तो जैसा कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यह वर्क कैसे किया, तो आप इसे देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो अब यही प्रोग्राम को हम लोग सिस्टम पे करने वाले कि आप लोग देख सकते हैं कि यह प्रोग्राम लिख लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग हैज इंक्लूड और हेडर फाइल को लगाए, इंटीजर लिए जो कि मेन है, और फिर एक इंटीजर वेरिएबल को ले लिए जो कि i के फॉर्म में है। फिर यहाँ से सिंटैक्स का यूज किए, फॉर लूप का यूज किए इन द टर्म ऑफ i, जो कि मेरा इनिशियलाइज हो रहा है वैल्यू 1 से। और अब कंडीशन लगेगा i जो मेरा होगा वह 100 तक जाना चाहिए, तो उसके लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाएं। फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, तो हाँ +1 इंक्रीमेंट भी हो रहा है, तो इसमें इंक्रीमेंट के लिए एक ऑपरेटर का यूज किए। तो अब इसमें हम लोग जो वैल्यू चाहते हैं प्रिंट कराना, तो उसको इंटीजर के फॉर्म में i को प्रिंट कराएंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि यह रन और कंपाइल करने पे क्या रिजल्ट देता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह रन हो चुका है। तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखिए, अच्छे से देखिए यह कहाँ तक 100 तक कर रहा है प्रिंट। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से फॉर लूप समझ में आया होगा। इस पे और भी सारे वीडियो बनने वाले हैं, लेकिन अभी बस समझने के लिए फॉर लूप के लिए एक ही प्रोग्राम, लेकिन आगे वीडियो इस पे अच्छे अच्छे प्रोग्राम आएंगे और वो भी डाल दिए जाएंगे। तो आई होप आप उसे भी देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।